नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता भले ही बिना किसी समझौते के खत्म हो चुकी हो, लेकिन अब दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने साफ तौर पर इस वार्ता के टूटने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पेजेश्कियन ने कहा कि अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड और तानाशाही रवैये के कारण ही कोई निष्पक्ष समझौता नहीं हो सका। उन्होंने भी कहा कि ईरान एक संतुलित और न्याय संगत समझौते के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे। ये बयान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बातचीत के दौरान दिया। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने इस्लामाबाद वार्ता के बाद के हालात और क्षेत्रीय तनाव पर चर्चा की। पुतिन ने भी पश्चिमी देशों के डबल स्टैंडर्ड की आलोचना की और ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया। उन्होंने ईरान की उस मांग को भी सही ठहराया जिसमें हालिया हमलों से हुए नुकसान की भरपाई और दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी की बात कही गई है। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का फैसला किया है। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे होर्मुज का ब्लॉकेड शुरू हो जाएगा। आखिर किन मुद्दों पर बात नहीं बनी, ये भी जान लीजिए। देखिए, इस्लामाबाद में हुई ये वार्ता पिछले कई दशकों में अमेरिका और ईरान के बीच सबसे उच्च स्तर की सीधी बातचीत थी, लेकिन इसके बावजूद कई अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण और ईरान के यूरेनियम संवर्धन को लेकर दोनों पक्षों में गहरा मतभेद बना रहा। समझौते के बेहद करीब पहुंच गए थे, पर बात नहीं बनी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि ईरान ने पूरी ईमानदारी से बातचीत की, लेकिन जब समझौता करीब था तब अमेरिका ने अपनी शर्तें बदल दी और दबाव बनाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कहा कि जहां सद्भाव होता है वहां सकारात्मक जवाब मिलता है, लेकिन दुश्मनी का जवाब दुश्मनी ही होता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक अहम बात यह भी है कि बातचीत विफल होने के बावजूद हालात तुरंत युद्ध की ओर नहीं बढ़े और दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते का सीज़फायर अभी भी लागू है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार कूटनीति के रास्ते को जारी रखने की अपील कर रहा है। फरवरी के अंत से हुए शुरू इस संघर्ष में अब तक 3,300 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है और होर्मुज, जलडमरू, मध्य जैसे अहम समुद्री मार्ग पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। ईरान ने इस रास्ते पर जहाज़ों की आवाजाही सीमित कर दी है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है।